डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले हम लोग की फैक्टर के बारे में बता रहे हैं। मेरे को लगता है कि आ सकता है। बेटा की फैक्टर में आप सिर्फ 4 स्टेप फॉलो करोगे, आंसर आ जाएगा। मैं 2021 का प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। की फैक्टर में सबसे पहले आपको निकालना होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर आप निकालोगे तो प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट दिया रहेगा, उसका पहले आप निकाल लोगे। ये सेल ले लेना, सेलिंग प्राइस दिया हुआ, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ, घटा देना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। ये आपका स्टेप 1 है। अब अगर एग्जाम में जाओगे तो लिख लेना कि जब कभी भी की फैक्टर आएगा मैं पहले निकालूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के बाद आपका स्टेप 2 शुरू होगा। तो पहले हम सवाल आपको दिखा देते हैं। बच्चों ये 2021 का सवाल है जिसमें 2 प्रोडक्ट है ए और बी। सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है। यह है लेबर आवर रिक्वायर्ड। लेबर आवर रिक्वायर्ड और प्रोडक्शन 1 यूनिट। 1 यूनिट बनाने में 1 घंटा इसका लगेगा, 2 घंटा इसका लगेगा। मैक्सिमम डिमांड यूनिट भी दिया हुआ, फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ। लेकिन यह अलग से ना बेटा, या तो लेबर आवर देगा या तो मशीन आवर देगा। की फैक्टर 2 ही आवर पे निकलेगा, या तो लेबर आवर या तो मशीन आवर। तो हम लेबर आवर पे दिखा रहे हैं, फिर मशीन आवर पे दिखाएंगे। टोटल अवेलेबल का मतलब हुआ कि कंपनी 4 लाख घंटा यूज कर सकता है ये प्रोडक्ट को तैयार करने में। आपको बोलना प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स निकालिए। लेबर आवर मार्केट डिमांड को ध्यान में रखकर लिमिटेड फैक्टर होगा आपका जाके मार्केट डिमांड। तो बेटा मेरा सबसे पहले हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो सेल ले लेंगे और लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, जो हम यहाँ पर किए बच्चों। इसके बाद बच्चों हम लोग निकालेंगे स्टेप 2। इसके बाद बच्चों स्टेप 2 में निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर वर्क। अगर बच्चों मशीन रहेगा, मशीन अगर आवर में दिया हुआ तो लिखोगे कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर वर्क। और बच्चों कैसे निकालोगे? कंट्रीब्यूशन पहला का कितना आया 4 ले लो, दूसरा प्रोडक्ट का कितना आया 7 ले लो। अब इसको डिवाइड किससे करोगे? इससे डिवाइड करोगे लेबर आवर का पर यूनिट से। पर यूनिट आवर देखो, पर यूनिट आवर देखो सवाल में दिया हुआ है बच्चों। देखो 1 आवर दिया हुआ, 1 यूनिट का जो दिया रहेगा उसी से डिवाइड करोगे। प्रोडक्ट ए का 1 आवर है, प्रोडक्ट बी का 2 आवर है। तो इसी तरह बेटा हम इसको डिवाइड कर दिए। 1 आवर से डिवाइड किया तो 4 आया, और 2 आवर से डिवाइड किया 3.5 आया। तो कंट्रीब्यूशन को हमेशा डिवाइड करना पड़ेगा स्टेप 2 में। और यहाँ लिख देना, अगर मशीन रहा तो मशीन आवर वर्क लिख देना बेटा, ठीक है। अब बेटा इसमें जो सबसे ज़्यादा होगा, हायर होगा, वही होगा फर्स्ट रैंक, और जो कम होगा उसको बोलेंगे सेकेंड रैंक। हो सकता है बेटा 3 प्रोडक्ट आ जाए, तो जो ज़्यादा होगा फर्स्ट, उसके बाद होगा सेकेंड, उसके बाद होगा थर्ड। बेटा ये रैंक निकालने का मतलब है कि हम लोग प्रोडक्शन जो है फर्स्ट रैंक का पूरा करेंगे, यानी प्रोडक्ट ए पूरा करेंगे, और जब माल बचेगा तो हम प्रोडक्ट बी तैयार करेंगे। तो कॉम्बिनेशन पॉइंट में प्रोडक्ट ए का पूरा कैपेसिटी यूज होगा और प्रोडक्ट बी में कम कैपेसिटी यूज होगा, क्योंकि इसका रैंक सेकेंड है। ये स्टेप 2 है। अब बच्चों स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप 3 में पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो मजदूर काम कर रहा है वो कितना घंटा कर रहा है। 4 लाख घंटा। इस सवाल में देखो बच्चा 4 लाख घंटा, 4 लाख दिया हुआ, लेबर आवर वर्क 4 लाख घंटा। ऐसे मशीन का आएगा तो मशीन का दे देगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम लोग को 4 लाख घंटा जो दिया हुआ है, ये 4 लाख घंटा में सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए का कैपेसिटी पूरा यूटिलाइज करना है, तो इसका जितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा हम पूरा लेंगे। तो आते हैं देखते हैं ए का प्रोड्यूस कितना है। तो बच्चों इस सवाल में देखो ध्यान से, ए का 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस हो रहा, तो हम ए का 1 लाख यूनिट ले लिए, और 1 लाख यूनिट ले लिए, और
एक यूनिट बनाने में कितना घंटा लग रहा, तो यहाँ देखो 1 घंटा जो डिवाइड किए तो उसी को यहाँ इंटू कर दो, तो ये आ गया आपका जाके बच्चों 1 लाख। तो बच्चों मेरे पास 4 लाख था, 1 लाख घंटा मिल गया, तो बचा कितना 3 लाख घंटा। ये बैलेंसिंग फिगर हुआ। अब बच्चों 3 लाख घंटा काम करेगा मजदूर प्रोडक्ट बी में, तो प्रोडक्ट बी का हम यूनिट निकाल दिए। 3 लाख घंटा डिवाइडेड, देखो उसका कितना घंटा था ऊपर में 2 घंटा, उसको डिवाइड किए बच्चों यहाँ पर, तो आया 1,50,000 यूनिट। जबकि सवाल में देखो बच्चों उसका यूनिट है 2 लाख, लेकिन हम 2 लाख पूरा कैपेसिटी नहीं ले सकते क्योंकि सेकेंड रैंक है और ये फर्स्ट रैंक था, इसलिए इसको पूरा लिए। और इसका 2 लाख में से कितना लेंगे ये लेबर आवर से पता लगाए, क्योंकि 4 लाख है बच्चों। इस 4 लाख में बच्चों 1 लाख तो पूरा ले लिए, जो 3 लाख बचा बच्चों वो 3 लाख यूज होगा प्रोडक्ट बी में, और प्रोडक्ट बी में जो आवर है वो 2 आवर है। इसको डिवाइड कर दोगे, इसको डिवाइड करोगे 3 लाख को तो 1.5 लाख यूनिट आया। अब उसको इंटू कर दो तो 3 लाख आया। इसी को कहते हैं बच्चों प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में हमको पता चल गया ए का पूरा यूनिट ले लिए, ए का हम पूरा यूनिट ले लिए, लेकिन बी का हम नहीं ले पाए क्योंकि बी का सेकेंड रैंक है। तो यहाँ आवर के मदद से निकाले, 4 लाख था जिसमें से 1 लाख ले लिए, तो 3 लाख बैलेंसिंग बचा बच्चों। इस बैलेंसिंग को हम लोग यूनिट में बदल दिए, 3 लाख को 2 से डिवाइड कर दिए। अब बच्चों हम प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएंगे, ये हमारा स्टेप 4 हुआ। तो जब हम प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएंगे कंट्रीब्यूशन ए और बी का लेंगे, तो ए का 1 लाख यूनिट है बच्चों, और कंट्रीब्यूशन का रेट देखो 4 था बच्चों, ऊपर में देखो 4 था, कंट्रीब्यूशन का रेट 4 था बच्चों, हम 4 ले लिए। अब प्रोडक्ट बी में 1.5 लाख यूनिट बच्चों, अभी हम लोग निकाले तो 1.5 लाख यूनिट वो लेंगे, और इसका 7 से इंटू करके बाहर किया 14,50,000। सवाल में फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 10 लाख, घटाए तो टोटल प्रॉफिट आ गया। अब आते हैं सेकंड सवाल है बच्चों। ये सेकंड सवाल जो है बच्चों ये हमारे लेबर आवर के ऊपर बेस्ड है। बच्चों ये 2 प्रोडक्ट है पी एंड क्यू, सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ। और बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पे मशीन आवर पर यूनिट दिया हुआ 1 और 2, ये हमेशा दे देगा। मशीन आवर हमेशा दे देगा 1 यूनिट का, और यह मार्केट लिमिटेशन दिया हुआ यूनिट का। 1 लाख यूनिट तैयार होगा प्रोडक्ट पी में और 2.5 लाख होगा प्रोडक्ट क्यू में। टोटल मशीन आवर अवेलेबल है 4 लाख। पहले लेबर आवर था, अभी मशीन आवर वर्क है, और 26 लाख फिक्स कॉस्ट है। आपको बोल रहा है कि लिमिटेड फैक्टर के तौर पे मशीन को यूज करो, तो हम मशीनों को यूज करेंगे। तो बच्चों हम लोग का पहला स्टेप क्या, कंट्रीब्यूशन निकालना। देखो बच्चों मैंने पहला स्टेप में कंट्रीब्यूशन निकाला, पी एंड क्यू ले लिया, सेलिंग प्राइस ले लिया 20 और 30, और यहाँ से लेस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट 11 और 16। 11 और 16 लेस किया तो कंट्रीब्यूशन आ गया पर यूनिट। इसके बाद बच्चों स्टेप 2 में हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर रेट, यानी कि हम लोग पहले निकाले थे लेबर आवर, अब निकालेंगे मशीन आवर। पी एंड क्यू का कंट्रीब्यूशन हम ले लिए बच्चों, इसको डिवाइड करेंगे, जो दिया रहेगा 1 यूनिट का आवर उससे डिवाइड किए। इसका 1 आवर था, इसका 2 आवर दिया था 1 यूनिट का, उससे डिवाइड करके निकाल दिए। हाईएस्ट है 9, तो ये हो गया फर्स्ट रैंक, ये हो गया सेकेंड रैंक। तो इसका पूरा यूनिट कैपिटलाइज होगा और जो बचेगा वो इसमें से लिया जाएगा। अब देखो बच्चों स्टेप 3 में हमने क्या लिखा, कितना मशीन काम कर रहा है 4 लाख घंटा। अब प्रोडक्ट पी में आए तो फुल कैपेसिटी यूटिलाइज होगा, तो उसका पूरा 1 लाख यूनिट सवाल में दिया हुआ हम ले लिए, 1 लाख यूनिट, और उसका आवर है 1। इसको इंटू किए तो 1 लाख आया। और क्यू के बारे में पता लगाओ तो 4 लाख में 1 लाख ले लिए, जो बचेगा वो बैलेंस आएगा सेकेंड रैंक में 3 लाख। अभी 3 लाख को बच्चों 2 से डिवाइड किए, क्योंकि 2 घंटा था, उससे डिवाइड किए तो 1.5 लाख यूनिट आया।
ये 1.5 लाख यूनिट को हम 2 से इंटू किए तो 3 लाख घंटा या 4 लाख यूज हो गया। अब इसके बाद बच्चों हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो कंट्रीब्यूशन ले लिए 1 लाख यूनिट, 4 रुपया कंट्रीब्यूशन रेट, क्यू का 1.5 लाख अभी निकाले थे यूनिट, जोड़ के बाहर कर दिए और फिक्स कॉस्ट दिया था घटा दिए। तो बच्चों स्टेप बाय इसको लिख के ये दोनों सवाल को एक बार प्रैक्टिस कर लो, पीडीएफ भेज दिए हैं। अब थोड़ा सा आते हैं बच्चों आपके सामने हम शट डाउन मेक और बाई वाला ऑफर। मेक एंड बाई का एक तो सवाल है जो 2021 में आया है, थोड़ा उसको बताना चाहेंगे। बच्चों 2021 का सवाल में 5000 यूनिट हम तैयार करते हैं बच्चों, इतना कॉस्ट लगता है। सेम प्रोडक्ट अवेलेबल इन द आउटसाइड मार्केट, मार्केट के बाहर में वही माल मेरे को मिल रहा है 66 रुपये पर यूनिट में। लेकिन यहाँ बोल रहा अगर हम बाहर से खरीदे तो हमको 50% फिक्स्ड कॉस्ट में बचत होगी। तो हम लोग के पास जितना सवाल हम किए थे उसमें फिक्स्ड कॉस्ट में कोई बचत नहीं था। अभी फिक्स्ड कॉस्ट कितना बच जाएगा? 50%। तो आपको एडवाइस देना है कि वो सामान खरीदे या ना खरीदे। तो हम लोग पहला पार्ट में निकालते हैं बेटा कंट्रीब्यूशन। तो देखो इस सवाल में पहले हम कंट्रीब्यूशन निकालें। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड 62.5% फिक्स था, तो जो 37.5% वो वेरिएबल है। टोटल आया 32 लाख और ये 32 लाख का हम निकाल दिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो डिवाइड किए तो 64 रुपये आया बच्चों, क्योंकि फीस कॉस्ट तो लेंगे नहीं बच्चों। तो बच्चों वही प्रोडक्ट मार्केट में को 66 रुपया में मिल रहा, तो बच्चों मेरा बाइंग कॉस्ट जो है ये ज़्यादा हो जा रहा वेरिएबल कॉस्ट से। तो इसीलिए हम कंपनी क्या बोलेगा कि वो अपना प्रोडक्शन चालू रखेगा, प्रोडक्ट तैयार करेगा। लेकिन अब सेकेंड ऑफर में आते हैं बच्चों। सेकेंड ऑफर में फीस कॉस्ट सेव हो रहा। जब बच्चों फीस कॉस्ट सेव होगा तब उस वक्त हमको बच्चों फीस कॉस्ट भी लेना पड़ेगा। ऐसे हम लोग फीस कॉस्ट नहीं लेते हैं। जब फीस कॉस्ट सेव होगा, मेक और बाई में जब फीस कॉस्ट सेव होगा तो हमको फीस कॉस्ट भी लेना पड़ेगा। तो देखो बच्चों हम कैसे ले रहे फीस कॉस्ट को। सबसे पहले बच्चों इस सवाल में हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। जिसमें वेरिएबल कॉस्ट हम ले लिए 50,000 यूनिट 64 रुपया और 50,000 यूनिट 66 रुपया, क्योंकि मेरा तो 64 रुपया पड़ रहा, मार्केट से 66 रुपया। इसके बाद बच्चों यहाँ फीस कॉस्ट भी लेना होगा, क्योंकि फीस कॉस्ट का बात बोला है। तो फीस कॉस्ट है टोटल 62.5%, तो 8 लाख का 62.5% 5 लाख लिए। लेकिन बेटा इसमें मेरा फीस कॉस्ट 50% सेव हो रहा, तो मेरा लग रहा 50%, तो हम 5 लाख का 50% लिए 2.5 लाख। बच्चों यहाँ 50% का गड़बड़ी हो सकता है। यहाँ वो 50% ले रहे जो सेव नहीं हो रहा, याद रखना। अगर एग्ज़ाम में बोलेगा 20% सेव हो रहा, तो आप यहाँ कितना लोगे? 80%। जब बेटा मेक और बाई में फीस कॉस्ट सेव होगा तो एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा आपको मेक और बाई का। तब उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में पहले आप ले लोगे बच्चों वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद फीस कॉस्ट लोगे, पहले में पूरा लोगे और दूसरा में जितना लग रहा उसको लोगे। 50% सेव हो रहा तो 50% लोगे, 20% सेव हो रहा तो 80% लोगे। उसके बाद कंपेयर करो किसमें कॉस्ट कम पड़ रहा, तो इसमें कॉस्ट कम पड़ रहा, तो हम लोग कहेंगे कि सर हम लोग यहाँ पर बाई करेंगे, क्योंकि सर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फीस कॉस्ट क्या पड़ रहा, बाइंग कॉस्ट मेरा कम है मेरा मेकिंग कॉस्ट से, इसीलिए हम ये ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे। तो बच्चों इसको अच्छे से देख लेना। और मैंने एक पीडीएफ में ऑफ़र प्राइस भेज दिया, उसको तो आपको मालूम है। बाय बेटा, गुड डे, टेक केयर।